हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की बेबसी। दोस्तों, ये हिंदुस्तान पहले कैसा था और अभी कैसा होता जा रहा है। इस हिंदुस्तान के रहने वाले लोग पहले किस तरह से रहते थे और अभी किस तरह से रह रहे हैं, इस पर ज़रा गौर करें दोस्तों। और आप अगर गौर करोगे तो आपको खुद ये बात समझ में आएगी कि ये हिंदुस्तान के लोग किस स्तर पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में आजकल 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक अमीर किस्म के, एक मीडियम क्लास के और एक गरीब किस्म के, जिससे उच्च जात, पिछड़ा वर्ग और नीच जात का खिताब मिलता है। पहले तो दोस्तों, जब से हिंदुस्तान का बागडोर दूसरी पार्टी के हाथ में गया है, तब से हिंदुस्तान का तो क्रियाकलाप ही बदल गया। पहले तो लड़कियों का सिर्फ बलात्कार होता था और सिर्फ बलात्कार होने के बाद धमकी दी जाती थी। उसके बाद नया चलन निकला कि बलात्कार करने के बाद उसका वीडियो बनाना और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, ये चल रहा था। अब नया देखने में आया है कि बलात्कार करने के बाद लड़की का जीभ काट लो, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दो, जिससे न तो वो चल फिर सके, न तो अपने ऊपर हुए जुल्म को किसी को बता सके। और तो और दोस्तों, बलात्कार से पीड़ित लड़की को मरने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है और मरने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलती है। उसको रातों रात जला दिया जाता है। ये देखने में आया है। एक हाथरस की लड़की थी, गरीब तबके से थी, उसे कुछ अमीर लोगों ने अगवा किया, उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी जीभ काट दी, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी। बुरी तरह ज़ख्मी हालत में वो अस्पताल में आई और अस्पताल में आकर उसका दम निकल गया और देखने में मिला कि रातों रात ही उसको ले जा कर के पुलिस वाले जला दिए। न कोई केस, न FIR, और उसके लड़की के घर वालों को बॉडी को देखने भी नहीं दिए। अब ये ऐसा हिंदुस्तान हो गया है दोस्तों। सुनकर, देखकर ये बड़ा अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान पहले क्या था, अब क्या है। जहाँ देखो वहीं बलात्कार, डकैती, हत्या, लूटमार आम होती जा रही है। सरकार को वक्त रहते ही अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाई तो आने वाला दिन और भी ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, होशियार रहिए और अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करिए और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए, जिससे सरकार कोई ठोस कदम उठाए और इस पर रोक लगे। आजकल सबसे बुरा हाल अगर किसी प्रदेश का है
तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही आए दिन बलात्कार, डकैती, मर्डर हो रहे हैं। और ये मीडिया कर्मी जो हैं, जो कुछ चैनल वाले हैं, ये उन सब खबरों को न दिखा रहे हैं न ही बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आवाज़ उठाइए और सरकार को बेबस करिए कि सरकार ऐसे जघन्य कामों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले और इसमें उस बेचारी लड़की को टार्चर करने में जिन लोगों ने उसका ये बुरा हाल किया है, चाहे वो रसूखदार लोग हों, कानून के लोग हों या राजनीति के लोग हों, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।